हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तंदूर्स क्विक एंड हेल्दी स्नैक्स रेसिपी में एक नया एपिसोड, एक नई वैरायटी और एक नई रेसिपी लेके मैं फिर से आपके लिए आई हूँ। एग और आलू का एक शानदार कॉम्बिनेशन है जो बहुत इजीली बनेगा आपके किड्स के लिए। बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, वेजिटेबल्स भी है, इजीली बनने वाला है, इसलिए आप इसको कभी भी बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी और शाम के स्नैक्स में भी। जो मोल्ड मैंने इसमें यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, न चाहें तो न करें, उसके बिना भी आपका ये स्नैक बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। नॉन स्टिक पे बनने वाली ये वैरायटी बहुत कम ऑयल में बनेगी, इसीलिए हेल्दी भी होगी और जल्दी बनने की वजह से जो इसमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन या प्रोटीन जो भी हैं वो नष्ट नहीं होंगे, यानी ख़त्म नहीं होंगे। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इसको बनाने की जो ट्रिक है वो आपको आसानी से समझ में आए और जैसा मैंने बनाया है और जैसा आप बनाना चाहते हैं ये बिल्कुल वैसे ही बने। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 3 ब्रेड ले ली है मैंने, उसके किनारे काट लेंगे। उसके बाद एक मोल्ड लेंगे, उसको ब्रेड के बीच में डाल के ब्रेड का पीस रिमूव कर देंगे। फ्रेंड्स, ये एक कंटिन्यूएशन है, उसके पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है जिसमें ब्रेड का जो बीच का पोर्शन है मैंने उसको यूज़ किया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा आई बटन पे क्लिक करके भी वो लिंक देख सकते हैं। ये मैंने एक सांचा लिया है, इस तरीके से प्रेस करके जो बीच का गोल पोर्शन है उसको निकाल लेंगे। आप कोई भी ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर करके इसे मंगा भी सकते हैं, ये सेट में मिलता है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्रेड को काट के फिर हल्का सा इसको प्रेस कर लेंगे रोलर पिन से। दोनों तरफ से ब्रेड को सेक लेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद इनको उतारेंगे और दोनों तरफ इसमें सबसे पहले चीज़ स्प्रेड लगाएंगे। उसके बाद शेजवान सॉस इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। आपके पास शेजवान सॉस अवेलेबल ना हो तो आप लहसुन की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, दोनों साइड में इसी तरीके से हम ये मटेरियल यूज़ करेंगे, चीज़ स्प्रेड प्लस शेजवान सॉस। दो कच्चे आलू, एक गाजर को मैंने छील लिया है, अब मैं इनको ग्रेट करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने। ग्रेट करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, नमक स्वाद के अनुसार मैंने आधा चम्मच डाला है, रेड चिली फ्लेक्स 1/4 चम्मच, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड की है आधा चम्मच, और ये मैंने डाला है चाट मसाला। फ्रेंड्स, ये अरारोट यानी कॉर्नफ्लोर मैंने रखा था वो ऐड कर दिया है 1 चम्मच। ये मैंने 2 बड़े चम्मच चावल का आटा ऐड किया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स नाप के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे मटेरियल को मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर बाइंड करने के लिए काम आता है और चावल का आटा क्रिस्पी बनाने के लिए।
पूरे मटेरियल को मिक्स करने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 इक्वल पार्ट्स लेंगे। ये जो 2 पार्ट्स हमने किए हैं वो ब्रेड के आकार के हिसाब से की है। अगर आपकी ब्रेड बड़ी हो, मेरी ब्रेड छोटी है, तो मैंने उसी हिसाब से ये मटेरियल लिया है। अगर आपकी ब्रेड बड़ी हो तो मटेरियल थोड़ा ज़्यादा लें। एक एग ले लेंगे। एक स्नैक बनाने के लिए 1 एग यूज़ करेंगे। उसका योक अलग करेंगे इस तरीके से। एग योक को कवर सहित एक बोल में रख देंगे। उसके बाद एक नॉन स्टिक तवे को गैस पे गर्म होने के लिए रखेंगे। उसको ग्रीस करेंगे। इसमें मैं एक और मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बिना मोल्ड के भी इसको बना सकते हैं। शेप देने के लिए मैंने ये मोल्ड्स यूज़ किए हैं। इसको ग्रीस करने के बाद इसमें हम सबसे पहले जो आलू और गाजर का हमने मटेरियल बना के रखा था वो ऐड करेंगे। ये मोल्ड ईजिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अगर आपको ना मिले तो आप ऑनलाइन इनको मंगा सकते हैं। मैं जहाँ भी इनको यूज़ करती हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। आप चाहें तो इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छे से प्रेस करके इसको डाल देंगे। उसके बाद ब्रेड का पीस लेंगे जो हमने प्रिपेयर करके रखा है। उसमें एग योक ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आपके बच्चे इसको स्पेशली बहुत पसंद करेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे योक में। थोड़ी सी फ्रेशली ग्रेटेड काली मिर्च, अगर आपके पास पिसी हुई रखी हो तो आप वो डाल सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, गैस को मैंने स्लो आंच पे रखा है ताकि ये धीरे धीरे अंदर से भी पकता रहे। इसको पकने में 7 से 10 मिनट लगेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा नीचे से। उसके बाद ये मोल्ड हम हटा लेंगे और इसको सावधानी से पलट लेंगे। दूसरी तरफ से तब तक पकाएंगे जब तक अंदर का योक पक न जाए। इसमें भी 5-7 मिनट लगेंगे और आँच को आपको स्लो ही रखना है। चारों तरफ से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। उसके बाद फ्लिप करेंगे। योक पूरी तरीके से पक चुका है। सांचे को दोबारा लगा देंगे। जो मटेरियल आलू का हमने जो दूसरा पार्ट रखा था, अब उसको यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। ये एक क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बनेगी। आप कभी भी नाश्ते में अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, चाहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग स्नैक्स हो। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इसकी ट्रिक समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपके बच्चे इसको बार बार मांगेंगे आपसे। इसका लुक बिल्कुल सैंडविच जैसा आएगा, पर इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यमी सा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर शेप बन चुका है। इसको अब पलटेंगे, दोनों तरफ से इसी तरीके से पका लेंगे। इसको चारों तरफ से ऑयल से ग्रीस करते रहे बीच बीच में। बीच में आप आंच को मीडियम कर सकते हैं, फिर स्लो करें। इसी तरीके से इसको पूरा पका लें। जब ये दोनों साइड से पूरी तरीके से पक जाए तो अब बचेंगी साइड्स। साइड से इस तरीके से पकाएंगे इसको। जब आप साइड से पकाएं तो आंच को तेज़ कर दें ताकि ये जल्दी से पक जाए चारों तरफ से। जब ये पूरी तरीके से पक जाए तो इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हो, कहीं भी आप अटकते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तैयार है आपके टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स।
इसको कट करेंगे, सर्व करेंगे सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ मैं आपके लिए जो लेके आती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो जाए। वीडियो के एंड स्क्रीन को देखें, ब्रेड के छोटे टुकड़े से जो मैंने रेसिपी बनाई है वो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।